सो हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय इसके पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक बात इसके बारे में समझा था। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 करेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न को करेंगे। जो सभी प्रश्न होते हैं इसमें बोर्ड पे लिखना संभव नहीं था, इसलिए हम एक पेज में लिख कर लाए हैं। ये सभी प्रश्न हैं हमारे, इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC, पहले हम अपना त्रिभुज बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज ABC, B समकोण है, मान लीजिए B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन A, इसमें साइन A कामा कॉस A, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन C कॉस C, हमारा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें हम देखेंगे, ये तो हमारा लंब हो गया। ये आपको उसमें पहले वीडियो में, पहले वीडियो कुछ बेसिक बताए थे, उसमें जाएंगे तो ये मिल जाएगा। ये लंब क्यों होता है, आधार क्यों होता है, ये हमारा कर्ण है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये मान निकाल लेंगे। ये वाला मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो हमारे इसमें कर्ण स्क्वायर में निकालना है। लंब स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। लंब स्क्वायर हमारा कितना है, 24 है, प्लस आधार हमारा 7 है, 7 लिख दिए। हमें कर्ण निकालना है, ऐसे लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 576, प्लस इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 49। कर्ण स्क्वायर बराबर, अब दोनों जोड़ लेंगे, कितना होगा, 9 6 15, हासिल लगा 1, 7 4 11, 1 12, हासिल कितना लगा 1, 6 5 1 6। अब कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ कर्णी लगा दीजिए, स्क्वायर से कर्णी हट जाएगा, वह कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कितने का वर्ग है ये, 25 का वर्ग है। ये हमारा कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ गया। 25 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन A कामा कॉस A। और इसके वीडियो में बताए थे, लाल बटे कक्का के बारे में बताए थे, लाल बटे कक्का। तुम्हारा साइन ये होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। साइन ये होता है, कॉस ये होता है, टेन ये होता है। उसके बाद कॉट यहाँ शुरू से उल्टा होता है, सेक होता है, इसके बाद ये कॉसेक होता है। ओके, इसमें हम साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण आया है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, अगर हम ए से बात करें तो यहाँ पर थीटा हमारा यहाँ पर बन रहा है, ए यही हम लेंगे ना, कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा कितना, ये आधार जिस पर कोण बनता है वो आधार हो जाता है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। हमारा लंब कितना है, 7 हो जाएगा लंब, मतलब BC लंब हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा AC। ओके, तो हमारा BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। और हम कॉस A से बात करेंगे। कॉस A हमारा कॉस होता है 1 बटे आधार बटे कर्ण। अब यही सब बात लेंगे, आधार ये होगा हमारा कितना है, AB बटे कर्ण AC। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण चेंज नहीं होता। AB बराबर में कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। और क्या है, AC हमारा 25 है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया।
पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ऊपर लिख देते हैं इसको मिटा के। दूसरा क्वेश्चन हमारा साइन सी कामा कॉस सी। साइन सी लंब बटे कर्ण होता है साइन बटे। आपको कहा है सी से, मतलब कोण यहाँ पर बनेगा, सी पे बनेगा। तो हमारा लंब क्या होगा? लंब ये हो जाएगा सामने वाली भुजा, ये भी हो जाएगा लंब। कर्ण तो यही रहेगा ए सी। ओके, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, ये होगा। और कॉस सी की बात क्या है? आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर। अब सी लिया है तो हमारा आधार यही रहेगा 7 और कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं हमारे जो पहले क्वेश्चन में ये पहला और दूसरा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दूसरे क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 आपकी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, उसमें प्रश्नावली 8.1 में जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें 8.13 में एक आकृति बनी हुई है, वो इस प्रकार कुछ आकृति बनी हुई है। कैसा आप देख सकते हैं, इस प्रकार आकृति रहेगी। आकृति 8.13, आकृति 8.13। तो इसमें tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा 12 दिया है और ये हमारा 13 दिया है। ये p, ये q दिया है, ये r दिया है। इसमें क्या ज्ञात करना है? पहले लिखते हैं, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हमारा ये हम देखते हैं, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अपना आधार निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आधार? देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम फार्मूला बार बार क्यों लिख रहे हैं? जिससे आपको याद हो जाए बार बार। कर्ण स्क्वायर हमारा 13 है बराबर, और लंब कितना है? 12 प्लस आधार निकालना है। आधार ऐसे ही रहने देंगे। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 169। इसका वर्ग करेंगे 144 आएगा प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे? 169 ये 75 कर देंगे, 144 इधर आ जाएगा बराबर आधार स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इसमें हम घटाएंगे कितना आएगा? 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0। कितना आएगा? 9 में से 4 गए 5। तो हमारा क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण 25। हमारा आधार क्या? आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 ही होता है ना। ये हमारा 5 निकल गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और cot r का मान, tan p माइनस cot r, ये हमें निकालना था। tan p बराबर क्या था? tan बराबर यही होता है ना, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। और cot r का मान क्या हो जाएगा? cot बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हम tan p से देखें आप, तो p कोण लेंगे तो हमारा क्या होगा?
लंब हमारा ये हो जाएगा क्या, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो हमारा क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू 12 है, लिख दे रहे हैं, माइनस से माइनस लगा दे रहे हैं। उसके बाद आर से लेंगे, अगर थीटा आर बनेगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार ये बनेगा, कोण जिस पर बनेगा वह आधार होता है। हमारा 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा क्या, क्यू आर बटे, अब यही हमारा लंब हो जाएगा क्या, पी क्यू। तुम्हारी ये भी 5/12 होगा। तो हम 5/12 में से 5/12 अगर घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर 0 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। हमें यही tan p और cot r का मान निकालना था। हमें पहला में क्वेश्चन क्या दिया था, tan p और cot r का मान निकालना था, ये दिया था आकृति 8.13, आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो हमारा कर्ड स्क्वायर ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला पाइथागोरस का लगाकर हम आधार स्क्वायर बराबर निकाल लिया, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा पी कोड लिए, तो अगर ये पी कोड लिया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, इससे हमारा 5/12 हो गया। कॉट आर का मान भी 5/12 आ गया, दोनों घटा दिए, हमारा 0 आंसर आ गया। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, अगले क्वेश्चन में थोड़ा एरिया नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमारा तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है और tan ए का मान ज्ञात करना है, tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हमारे देखते हैं पहले साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये हमारा लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी हो जाएगा। तो हमारा लंब क्या है 3, वो कर्ण होगा 4। तो ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करके आधार निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारा कर्ण क्या है, 4 के स्क्वायर, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस लंब 3 के स्क्वायर, आधार में निकालना है, 4 चौकी 16 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस आधार के स्क्वायर 16, 9 इधर आ जाएगा, 75 करके 9 हो जाएगा माइनस में, आधार स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसमें हो जाएगा 7 घटेगा तो आधार स्क्वायर, यहाँ पर हम रूट लगा देंगे, हमारा आधार बराबर कितना आ जाएगा, √7। आधार बराबर कितना हो गया, √7 आएगा हमारा। तो हमारा कितना आ गया, √7। तो हमें क्या निकालना था, कॉस ए का मान निकालना था। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर जो हम बताए थे, लाल बटे कक्का से बताए थे, ये हमारा साइन था, एक कॉस था, एक टेन था, कॉट से कॉस से, तो हमारे कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हमें हमारा इसमें क्या है, आधार क्या है, ए बी है, बटे कर्ण ए सी है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए बी √7, ए सी 4, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद हमारा tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, BC है हमारा, आधार क्या है, AB है, तो क्या हो जाएगा 3 √7, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अपने चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन की तरफ पहले हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमारा सही, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम अपने चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि
15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है, किस नंबर क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन। 15 cot a बराबर 8, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इतना दिया है। हो तो साइन ए और tan a का मान ज्ञात करेंगे। साइन ए और tan a, इसका मान हमारा नहीं, tan नहीं है इसमें, इसका मान ज्ञात करना है। साइन ए और sec a का मान ज्ञात करना है। साइन ए ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? sec a का मान ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है, साइन और sec a का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 15 cot a बराबर, हम ऐसे देखते हैं। 15 cot a बराबर कितना होगा? 15 हल लिखेंगे यहाँ पर। ओके, 15 cot a बराबर 8, तो हमारा यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? cot a बराबर देखेंगे तो 8 गुणे में 15 पीछे चला जाएगा। हमारा cot बराबर क्या होता है? cot बराबर क्या होता है? cot बराबर होता है यहाँ पर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ओके, आधार बटे लंब होगा। तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे? इसमें त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा कर्ण निकालना है, ऐसे ही रहने देंगे। लंब हमारा 15 है, वर्ग करेंगे, प्लस आधार कितना है? 8 है, वर्ग कर देंगे। कर्ण निकालना है, ऐसे ही रहने देंगे। इसका वर्ग 225 होगा, प्लस इसका वर्ग 64 होगा। ओके, और हम आके इसमें ऐड कर लेंगे। 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 होगा। हमारा कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ हम रूट लगाएंगे तो कर्ण बराबर हमारा 17 निकल कर आएगा। ओके, कर्ण बराबर कितना आ गया? 17 आ गया। तो मेरा साइन ए और sec a का मान ज्ञात करना है। तो हम साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। हमारा लंब कितना है? लंब हमारे यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 15, हम लिखेंगे 15, और कर्ण हमारा आ गया 17। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद sec a का मान ज्ञात करना था। इसमें sec a का मान ज्ञात करना। sec a बराबर क्या होता है? cot sec, आधार कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है। तुम्हारा कर्ण निकल का 17, और आधार कितना है? आधार हमारा 8 है। cot sec, आधार बटे कर्ण बटे आधार। इस तरह हमारे चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। क्या? अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान। अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। sec थीटा बराबर 13/12 दिया है। इसका मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करने के लिए इसका मतलब हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा दिया है और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये सभी हमें ज्ञात करना है। कैसे याद करने आए देखते हैं। सेक थीटा बराबर हमें दिया है क्या? 13/12 दिया है। तो हम जानते हैं, हल करेंगे, हम जानते हैं 13/12 सेक थीटा बराबर क्या होता है? यह साइन कॉस टेन कॉट सेक का बटे आधार। यह हमारा कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। इसमें हमें लंब दिया नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लंब ज्ञात कर ले। पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि वो आपको याद हो जाए। पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तुम्हारा कर्ण कितना है? दिया है 13 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर नहीं दिया है, ज्ञात करना है। आधार स्क्वायर दिया है 144 हो जाएगा इसका।
13 का वर्ग क्या हो गया 169 बराबर लंब ज्ञात करना है 144 हो जाएगा 169 और छाता करेंगे 144 इधर आ जाएगा लंब स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा 25 घटाएंगे तो 25 आएगा लंब स्क्वायर तुम्हारा लंब बराबर कितना हो जाएगा कर्णी लगाएंगे लंब बराबर 5 सेंटीमीटर ये हमारा 5 हो गया लंब बराबर 5 हो गया तो हम अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे जैसे हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण तुम्हारा लंब क्या है लंब ज्ञात करिए 5 सेंटीमीटर कर्ण कितना दिया है 13 ये पहले का आंसर हो गया साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण हमारा आधार क्या है आधार हमारा ये है 12 और कर्ण क्या है 13 साइन कॉस का मान निकल गया tan थीटा का मान निकाल लेते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार हमारा लंब क्या है लंब 5 है आधार हमारा 12 है साइन कॉस tan का मान निकल गया अब कॉट का मान निकाल लेते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है यही आधार बटे लंब आधार बटे लंब 12/5 हो जाएगा 12/5 हो जाएगा कॉट थीटा सेक थीटा ऑलरेडी हमें दिया है सेक थीटा बराबर कर बटे आधार होता है 13/12 ऑलरेडी हमें दिया है ओके अब कौशक थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब हमारा कर्ण क्या है कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है 13 और लंब 5 है यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है सेक थीटा बराबर अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान पूछा है इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा हमें दे दिया है इस तरह हमें टेन थीटा दिया होता तो मान पूछता हम ऐसे ही ज्ञात कर लेते पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर उसमें लंब या कर्ण जो भी रहता है हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पर कर्ण दिया था आधार दिया था लंब नहीं दिया था तो हम लंब ज्ञात कर लिए यहाँ पर तो हम यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है हमें ही ज्ञात कर लें इसका मतलब हमें ये कोड दिया है अन्य सभी का मान ज्ञात करना है तो हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे इसमें हम यही सीखते हैं इसमें हम 5 क्वेश्चन किए हैं अगले वीडियो में हम 6 से लेकर 10 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट